हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विभाष और आपका स्वागत करता हूं विभाष एकेडमी यूट्यूब चैनल पे। साथियों, इस सेशन में हम क्लास 7 एससीईआरटी और एनसीईआरटी से संबंधित एमसीक्यू को करेंगे। क्लास 7 का ये चैप्टर है साथियों, विद्युत धारा और इसका प्रभाव। तो साथियों, प्रत्येक सवाल के लिए आपको 5 से 10 सेकंड समय मिलेगा। उसको क्या करना है, आपको सवाल को ध्यान से सुन लेना है या पढ़ लेना है और कमेंट में अपना जवाब बताना है। तो चलिए साथियों, आज के इंटरेस्टिंग सेशन को स्टार्ट करते हैं। और आज के सेशन का जो हमारा पहला सवाल है साथियों, नमक का घोल विद्युत का क्या है? अच्छा चालक, कुचालक, अर्धचालक, हीन चालक। बताइए साथियों, नमक का घोल विद्युत का क्या है साथियों? बिल्कुल, बहुत बढ़िया जवाब है साथियों। नमक का घोल जो होता है विद्युत का अच्छा चालक होता है, यानी सुचालक होता है। पहला का ए सही होगा। बिल्कुल सर। अगला क्वेश्चन है, किनको प्रबल बनाने के लिए लोहे का उपयोग किया जाता है? पुलों को, स्वचालित वाहनों को, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। बताइए साथियों, किसको मजबूत बनाने के लिए लोहे का इस्तेमाल किया जाता है? बिल्कुल सर, बहुत बढ़िया जवाब है। टू का सही ना जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। स्वचालित वाहनों को बनाने में लोहे का उपयोग किया जाता है साथियों। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्रोमियम किसका प्रतिरोध करता है? बताइए, क्रोमियम किसका प्रतिरोध करता है? खरोचों का, चांदी का, सोने का, तांबे का। बिल्कुल साथियों, सही जवाब है। क्रोमियम जो है वो खरोचों का प्रतिरोध करता है। थ्री का ए सही जवाब होगा साथियों। बिल्कुल। अगला सवाल है हमारा, जब कॉपर सल्फेट विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो यह किसमें योजित हो जाती है? कॉपर, कॉपर सल्फेट, सल्फेट और उपयुक्त सभी। बिल्कुल साथियों, क्या बात है, बहुत बढ़िया। सभी साथी हमारे जवाब दीजिए। और साथियों, सेशन को लाइक जरूर कीजिए और अपने सभी नियोजित शिक्षक भाई बहनों के पास शेयर कीजिए, क्योंकि सक्षमता परीक्षा के लिए अधिकतर 40 से 50 दिन बचा हुआ है। बहुत जल्दी परीक्षा होने वाली है साथियों। तो जितने अधिक से अधिक सवालों को सॉल्व करेंगे उतना अधिक से अधिक फायदा होगा साथियों। बिल्कुल, चौथा का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सही जवाब होगा डी, कॉपर, कॉपर सल्फेट और सल्फेट। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है, हमें विद्युत संयंत्रों का उपयोग कब नहीं करना चाहिए? बताइए, विद्युत यंत्र का उपयोग जो है साथियों हमें कब नहीं करना चाहिए? गीले हाथ जब हो हमारे तब, गीले फर्श पर खड़े हो तब, ए और बी दोनों, और विषाणु। बताइए, पांचवा का सही जवाब क्या होगा साथियों? बिल्कुल सही जवाब है साथियों, पांच का ऑप्शन नंबर सी। गीले हाथ हो और गीले फर्श पर खड़े होकर या खाली पैर जो है विद्युत यंत्रों का उपयोग नहीं करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोड पर किसके बुलबुले बन सकते हैं? बताइएगा साथियों, इलेक्ट्रोड पर किसके बुलबुले बन सकते हैं? ठोस के, द्रव्य के, गैस के, या इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल साथियों, बहुत बढ़िया। इलेक्ट्रोड पर जो है गैस के बुलबुले बन सकते हैं। सही, सिक्स का सी नंबर ऑप्शन सही होगा साथियों। अगला क्वेश्चन है हमारा, एलईडी जोड़ते समय एक तार दूसरे की अपेक्षा कैसा होता है? चौड़ा, छोटा, लंबा, मोटा। बताइएगा, एलईडी जोड़ते समय एक तार दूसरे की अपेक्षा कैसा होता है? चौड़ा, छोटा, लंबा, मोटा। बिल्कुल साथियों, सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, लंबा होता है। अगला क्वेश्चन है, लवणों के मुक्त होने के कारण कौन सा जल हीन चालक हो जाता है? आसुत जल, नल का पानी, नींबू का पानी, कुआं का पानी। बताइए, लवणों के मुक्त होने के कारण कौन सा जल हीन चालक है? बिल्कुल साथियों, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आशुत जल। अगला क्वेश्चन है, यदि इलेक्ट्रोड जल में डूबे हो तो उनके द्वारा विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित हो जाए तो किसके बुलबुले उत्पन्न होते हैं? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ए और बी दोनों, नाइट्रोजन।
बिल्कुल साथियों, सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों के बुलबुले उत्पन्न होते हैं। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है हमारा, एलईडी के साथ जो तारे जुड़ी होती है उन्हें क्या कहते हैं? टर्मिनल, लीड्स, बैटरी, स्पीकर। बिल्कुल साथियों, सही जवाब है। एलईडी के साथ जो तारे जुड़े होते हैं उन्हें लीड्स कहा जाता है। 10 का बी। अगला क्वेश्चन है, विद्युत द्वारा विद्युत द्वारा किसी पदार्थ पर किसी वांछित धातु की निक्षेपित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है साथियों? विद्युत धारा, रासायनिक प्रभाव, विद्युत लेपन, विद्युत परिष्करण। बिल्कुल साथियों, सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर सी, विद्युत लेपन। विद्युत द्वारा किसी पदार्थ पर किसी वांछित धातु का निक्षेपित करने की प्रक्रिया को विद्युत लेपन कहते हैं। बिल्कुल साथियों। अगला सवाल है हमारा, वायु विद्युत की क्या है? अर्धचालक, सुचालक, कुचालक, इनमें से कोई नहीं, बताइए। वायु विद्युत की क्या है साथियों? बिल्कुल सही जवाब है साथियों, वायु जो है विद्युत की अर्धचालक है। 12 का ए सही जवाब होगा, अर्धचालक। अगला क्वेश्चन है, प्रकृति रूप से मानव स्वास्थ्य के लिए क्या लाभदायक है? पोटेशियम, खनिज लवण, जीवाणु, इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल सही जवाब है साथियों, ऑप्शन नंबर बी, खनिज लवण जो है प्रकृति रूप से मानव स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। अगला क्वेश्चन है, नींबू का रस है हीन चालक, अच्छा चालक, अर्धचालक, कुचालक, बताइए। नींबू का रस विद्युत के लिए क्या है? हीन चालक, अच्छा चालक, अर्धचालक, कुचालक। बिल्कुल साथियों, नींबू का जो रस है वो अर्धचालक है विद्युत के लिए। जी बिल्कुल। 14 का सी। अगला क्वेश्चन है हमारा, कॉपर यानी कि तांबा बैटरी के ऋण टर्मिनल से संयोजित किस ओर आकर्षित होता है? इलेक्ट्रोड, तापीय प्रभाव, धातु क्रम, चुंबकीय प्रभाव, बताइए। बिल्कुल साथियों, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, इलेक्ट्रोड की तरफ आकर्षित होता है। बिल्कुल। 15 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलईडी के साथ कितनी तारें जुड़ी होती हैं? 2, 3, 4, 5, बताइए। एलईडी बल्ब जो होता है साथियों उसमें कितनी तारें जुड़ी होती हैं? 2, 3, 4, 5। बिल्कुल साथियों, सही जवाब है। एलईडी के साथ जो है दो तारें जुड़ी होती हैं, एक छोटा होता है एक बड़ा होता है। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है, किसी चालक विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित होने पर कैसी अभिक्रिया होती है? रासायनिक, तापीय, चुंबकीय या भौतिक? बिल्कुल साथियों, 17 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रासायनिक अभिक्रिया होती है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया साथियों। साथियों सेशन को लाइक जरूर कीजिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल लाइक कीजिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, विद्युत लेपन कैसा प्रक्रिया है? विद्युत लेपन कैसा प्रक्रिया है? अत्यंत उपयोगी, प्रबल, अस्थायी, निश्चित, बताइए साथियों। विद्युत लेपन कैसा प्रक्रिया है? बिल्कुल, बहुत बढ़िया साथियों, विद्युत लेपन जो है ये अत्यंत उपयोगी प्रक्रिया है। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है, क्रोमियम का लेपन किन में किया जाता है? बताइए, क्रोमियम का लेपन लेपन जो है किस में किया जाता है? गैस बर्नर में, साइकिल का हैंडल, पहिए के रिम में या सभी में? बताइए, क्रोमियम का लेपन कहाँ किया जाता है साथियों? बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं साथियों, क्रोमियम का लेपन जो है ये सभी में किया जाता है, चाहे वो गैस बर्नल हो, साइकिल का हैंडल हो, पहिए की रिम हो, ठीक है, इस सभी में क्रोमियम का लेपन किया जाता है। अगला सवाल है हमारा, जो पदार्थ अपने से होकर विद्युत धारा में आसानी से प्रवाहित नहीं होने देते वे क्या कहलाते हैं? विद्युत के हीन चालक, विद्युत के सुचालक, विद्युत के कुचालक, इनमें से कोई नहीं।
बिल्कुल साथियों, सही जवाब है 20 का नंबर सी। विद्युत के कुचालक, विद्युत के कुचालक कहलाते हैं, जो अपने अंदर से होके विद्युत धारा को बाहर नहीं जाने देते हैं, यानी प्रवाहित नहीं होने देते हैं, विद्युत के कुचालक होते हैं। अगला सवाल है, कौन सी धातु है विद्युत का चालन करती है? तांबा, एल्युमिनियम, ए और बी दोनों, सोना। बिल्कुल साथियों, सही जवाब होगा इसका ऑप्शन नंबर सी। तांबा और एल्युमिनियम में विद्युत जो है आसानी से प्रवाहित कर सकती है। जी बिल्कुल, ये दोनों जो है विद्युत के सुचालक हैं। अगला क्वेश्चन है, जो पदार्थ हम अपने से होकर विद्युत धारा को प्रवाहित करने देता है उसे विद्युत को क्या कहते हैं? तो साथियों, उसे विद्युत का सुचालक कहते हैं। जो पदार्थ अपने अंदर विद्युत को प्रवाहित होने देता है उसे विद्युत के सुचालक कहते हैं। बिल्कुल, 22 का बी। अगला क्वेश्चन है, विद्युत धारा कौन सा प्रभाव उत्पन्न करती है? चुंबकीय प्रभाव, विद्युत लेपन, गुरुत्वाकर्षण, घर्षण। बताइए साथियों, विद्युत धारा कौन सा प्रभाव उत्पन्न करती है? बिल्कुल साथियों, विद्युत धारा जो है चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करती है। 23 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, विद्युत चालन करने वाली अधिकांश द्रव्य किसके विलयन होते हैं? अम्लों के, क्षारकों के, लवणों के, उपयुक्त सभी। बताइए, विद्युत चालन करने वाले अधिकांश द्रव्य किसके विलयन होते हैं? बिल्कुल साथियों, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, सभी अम्लों के, क्षारकों के, लवणों के। बिल्कुल सर, बहुत बढ़िया जवाब दे रहे हैं आप लोग। अगला क्वेश्चन है, विद्युत धारा के किस प्रभाव के कारण बल्ब का तंतु उच्च ताप पर गर्म होकर दीप्त हो जाता है? ऊष्मीय प्रभाव के कारण, उच्च चाल के कारण, विद्युत के कारण, धीमे ताप के कारण। 25 का सही जवाब बताइए साथियों। बिल्कुल सही जवाब है साथियों 25 का ऑप्शन नंबर ए, ऊष्मीय प्रभाव के कारण। अगला क्वेश्चन है हमारा, वह इलेक्ट्रोड जो समान मात्रा में कॉपर विलयन में घुल जाता है किस चीज का बना होता है? पीतल की प्लेट का, तांबे की प्लेट का, चांदी की प्लेट, लोहे की प्लेट। बिल्कुल साथियों, सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, तांबे की प्लेट, तांबे की प्लेट। जी 26 का बी। अगला क्वेश्चन है सर, क्रोमियम कैसा दिखाई देता है? पारदर्शी, चमकदार, अपारदर्शी, सिल्वर। बताइएगा सर, क्रोमियम कैसा दिखाई देता है? पारदर्शी, चमकदार, अपारदर्शी, सिल्वर। क्या बात है सर, क्रोमियम जो है चमकदार दिखता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, 27 का बी। अगला क्वेश्चन है, संक्षारण तथा जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर किसकी परत चढ़ाई जाती है? जिंक की परत, तांबे की परत, स्टील की परत, एल्युमिनियम की परत। बिल्कुल साथियों, सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, जिंक की परत जो है चढ़ाई जाती है ताकि लोहे पर जंग ना लगे। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है, लोहे के बने डिब्बों के ऊपर किसका विद्युत लेपन किया जाता है? पीतल, तांबा, टीन, स्टील। बिल्कुल साथियों, सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर सी, टीन का लेपन किया जाता है। बिल्कुल, 29 का सी सही जवाब होगा सर। बिल्कुल। अगला सवाल है हमारा, टीन किससे कम क्रियाशील होता है? लोहा, पीतल, स्टील, तांबा। बताइएगा साथियों, टीन किससे कम क्रियाशील होता है? लोहा, पीतल, स्टील, तांबा। बिल्कुल साथियों, सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर ए, लोहा। 30 का ए, लोहा। तो साथियों, इस तरह से जो है हमारा विद्युत धारा और इसके प्रभाव से संबंधित सभी महत्वपूर्ण सवाल खत्म हो गया। टोटल हमने 30 सवालों को किया है। साथियों, ये ऐसे सवाल हैं जो सीधे आपके परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, इसलिए इसको आप याद कर लीजिए और जितने भी हमारे शिक्षक भाई बहन हैं उनके पास शेयर ज़रूर कीजिए, और क्लास को अभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक ज़रूर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी सभी वीडियोस की अपडेट जो है आपको सबसे पहले मिल सके। तो साथियों, क्लास देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं शाम 8 बजे मैथ्स की क्लास में।